चलो क्वेश्चन बोलो। एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य बराबर 21 रुपए है और लाभ उस पर लाभ प्रतिशत लिखा कि लाभ लिखा है? 5%। लाभ प्रतिशत लिखा है जी। लाभ प्रतिशत बराबर 5% है। तो फिर आगे क्या कर रहे हैं? आगे क्या कर रहा है? उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कलम का, तो कलम का क्रय मूल्य बराबर पता नहीं है ना। क्या पता नहीं हो तो पता करना है। एक तो चाय कहीं रहता तुम लोग छोटे चलो चलो यहाँ देखते हैं। माना कलम का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है। ये सपोज करें, मान रहे हैं पैर को लॉकडाउन चाह है। चलो बढ़िया। माना कलम का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक जी। उसका विक्रय मूल्य जो है 100 रुपये पर 5% और जोड़ के तब बेचा जाएगा। तब फिर जो है तब विक्रय मूल्य, बात रही भाई विक्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है जी। और प्लस इससे 5 रुपये जुड़ जाएगा, मतलब 5 रुपये जुड़ जाएगा तो 5% जुड़ जाएगा, ठीक है जी। ठीक। तो 100 रुपये पर 5% कितना हो जाएगा? 5 रुपये, ठीक है। इसमें 5 रुपये जुड़ जाएगा। जैसे जो है 100 और प्लस 5/100 अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो ये 5 के 5 और 5 बनी 10, इसका इसमें बुरा हो जाएगा। तो 100 का 5% हो जाएगा भाई, 100 का 5%, 100 का 5%, 100 का 5%, 100 कर जाएगा 25, ठीक है। 5। ये जो है 100 का 5%, 100 रुपये में 100 रुपये 5% जुड़ेगा, ठीक है। 100 रुपये का 5%, ये बराबर हो गया 100 और प्लस 5 बराबर हो गया 105 रुपये, ठीक। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 105 रुपये है, ठीक है ठीक। अब देखो, चूंकि जब विक्रय मूल्य 105 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये था, ठीक जी। जब विक्रय मूल्य 105 है, क्रय मूल्य 100 रुपया था। और इसी तरह से इस प्रकार जब विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा, 1 रुपया है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/105 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार अगर विक्रय मूल्य अगर 21 रुपये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/105 और हुए 21, ठीक। अब 21 इसको काटेगा, 21 और 21 पंचे 105 जी। और 5 × 5 और 5 बिसैया में 100, ठीक। यहाँ हमारे पास बचा सिर्फ 20 रुपये, कितना बचा? 20 रुपये। ये देखो यहाँ पे कह रहा है जब विक्रय मूल्य 105 रुपये था तो क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया, और जब विक्रय मूल्य 21 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 105। कहाँ 105 आ रहा है?
सही जब क्रय मूल्य 21 रुपये हुआ तो विक्रय मूल्य 21 रुपये था, क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपये। 20 रुपये है ना, कि 20 रुपये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन बोलो जरा। श्याम ने अपना हाँ, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 में 20% की हानि पर बेच दिया। रुक जाओ। ट्रांजिस्टर सेट का विक्रय मूल्य बराबर 1280 रुपये है ना जी। और इसमें हानि प्रतिशत बराबर कितना है? बराबर 20% है। ठीक, जी तो हमको इसका क्रय मूल्य पता करना ना, जी क्रय मूल्य पता करना है, तो क्रय मूल्य बराबर पता है ना, तो वही चीज पता करना है। तो सबसे पहले फिर इसे ये लगा, उसे से नहीं भी रहेगा। माना क्रय किसका क्रय? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है। तो अब देखो, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तब विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक, और माइनस 100 का 20%। माइनस 100 का 20%, क्योंकि 20% तो हानि हो रहा था। और यहाँ क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था ना। जी। तो 100 का 5% निकाल के इसको जोड़ देंगे, वहाँ 100 का जो है 20% निकाल के उसको घटा देंगे। ये हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ कहीं कर देते हैं। 100 का 20% मतलब 100 गुणे 20/100 हो जाएगा। ठीक, ये आगे कट जाएंगे। यहाँ बचा सिर्फ 20। ठीक है, कितना बचा? 20। ये वाला 100 यही है, और हाँ इसका 20 रुपया आया। ठीक, ये हो गया कुल मिला के 80 रुपये। जी, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था? 80 रुपये। 80 रुपये। नहीं सॉरी, विक्रय मूल्य था 80 रुपये। विक्रय मूल्य था 80 रुपये और क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक, जी क्योंकि जब विक्रय मूल्य 80 रुपये है, 80 रुपये, तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है ना। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपये हो तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/80। ठीक, इसी प्रकार अगर जो है उसका, जब उसका विक्रय मूल्य 1280 रुपये है तो फिर ये हो जाएगा क्रय मूल्य इसका 100/80 और गुणे 1280। ठीक है, जी यहाँ ध्यान दो, एक जीरो इसका गया और एक जीरो इसका गया। ठीक, 8 एकड़ 8 और 8 एकड़ 8, यहाँ बचा 4 और ये 8 48 हो गया ना। 8 6 का 48 मतलब 12 थे 16 थे 128 होता है। यहाँ पर तुम्हारे पास जो आया है 100 गुणे 16 आया,
तो बराबर ये हो गया 1600 रुपये। कितना? 1600 रुपये। 1600 रुपये क्या था इसका? क्रय मूल्य। उस पर 20% हानि करके वो 1280 रुपये बेच दिया था। ठीक है, 1600 रुपये आया, ये वो है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, 1600 रुपये। ठीक, कोई डाउट है किसी को? लेटते हैं क्या? घर पर नहीं लेटते क्या? चलो अब 7वां क्वेश्चन बोलो। सुनो बता दे। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेगा, पहले अच्छे से पढ़ लो। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 में प्रति गाय की दर से बेचा। एक गाय पर उसे 5% लाभ और दूसरी पर 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। हाँ, बस। ठीक है, चलो देखो। एक गाय वाला है, एक जो है वाला है, गाय वाला है, तो उसके पास 2 गायें हैं। दोनों गायों को वो 20-20 हज़ार बेच रहा था। ठीक है, बेच भी दिया। एक गाय पर उसको 5% का लाभ हुआ है और एक गाय पर उसको 10% का हानि हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, पूछ रहा है कि जब दोनों गाय इकट्ठा बेच दिया, किसी को भाई 5% लाभ पे बेच दिया और दूसरे को 10% हानि पे बेच दिया, तो उसको दोनों गाय बेचने में लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, ठीक, ऐसे नहीं बता सकते, ऐसे नहीं बता पाओगे हानि हो गया है। ठीक, तो पहली गाय है, पहली गाय का पहली गाय कितने बिकी है? बिकी है मतलब विक्रय मूल्य, बिकी है मतलब विक्रय मूल्य ना जी 20,000। विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपए है ना। लाभ प्रतिशत बराबर 5%। बराबर 5%। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है। यहाँ पे लिखोगे क्रय मूल्य बराबर x, माना इसको मान लेते हैं। ठीक है, माना क्रय मूल्य बराबर x। ठीक, तो अगर जैसे क्रय मूल्य है, इस पर 5% जोड़ दिया जाए तो 20,000 बराबर होना चाहिए। क्या समझे? नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं। मान लो जैसे तुम्हारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये है। ठीक है, तो ये कहा जाए कि जो है 60 में कितना जोड़ दिया जाए 100 रुपये हो जाए। मतलब 60 में कितना जोड़ दो 100 रुपये हो जाए? 40 किसे पता चला? यक्स बराबर 100 रुपये 100 माइनस 60 कर दिए, यक्स बराबर तुमको 40 पता चला जी, यही ना जी। तो ये जो है कह रहा है कि अगर जो है ये गाय का क्रय मूल्य यक्स है, ठीक, तो यक्स पर अगर 5% इसी भाव को 5% जुड़ेगा, x + नहीं यक्स पर 5 नहीं, गाय का भाव है क्रय मूल्य है यक्स। ठीक, इस यक्स का 5% जुड़ेगा, यक्स में यक्स का 5% जुड़ेगा। अभी बताते हैं, सुनो। जैसे देखो, अब इसमें जो है क्या हो जाएगा, यक्स और प्लस यक्स का 5% बराबर 20,000 रुपये होना चाहिए। ये चीज कह रहा है। ठीक है, यक्स में यक्स का 5% जुड़ेगा। अब जब इसी यक्स का 5% निकाले तो जोड़ोगे कहाँ? ठीक है, अब ये हो जाएगा यक्स और प्लस ये हो जाएगा यक्स गुणे 5/100, ये हो गया बराबर 20,000। अब ये हो गया यक्स प्लस इसका गुणा हो गया, ये हो गया 5x/100 बराबर 20,000। समझ आ रहा है ना जी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब लघुत्तम ले लेंगे ना इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100 100 यक्स, ठीक जी, प्लस
ये वाला 5x अब पूरे का बटे 100, पूरे का बटे 100 बराबर 20,000। ठीक है, ये हो गया 105, यहाँ 100x है, यहाँ 5x है, ये हो गया 105x तो बटे 100 बराबर 20,000। कोई डाउट लगेगा बताना। अब ये क्या होगा कि ये नंबर जो है 105 बटे 100 जो है, जो इधर जाएंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, 105 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया x बराबर 20,000 गुणे 100 बटे 105। अब 20,000 को हमको 105 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, पहले संख्या छोटी कर लेते हैं, कुछ संख्या इसकी छोटी कर लेते हैं। जैसे इसको भाग देते हैं 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 0 हो गया। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, 20,000 में 21 से भाग देते हैं। ठीक है, पाँच 10 5 का 5। ठीक, 21 से 20 से भाग देने कितने बार हमको पार पढ़ना चाहिए? एक बार के पढ़ लिए, कहाँ हो गया, ज़्यादा हो गया ना जी। बताओ, कम से कम जो है 9 बार जाना चाहिए जी। ना, 9 बार जाना चाहिए। न कल 9 और 9 दूनी 18 और तुम बोला फिर जाओगे, यहाँ बचा 1। ठीक है, और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, यहाँ 0 हो गया। अब ये उतारा 0। ठीक है, अब जो है 20 पंचे 100 होता है, तो हमको 5 बार ले जाना चाहिए, है ना, 5 बार ले जाना चाहिए। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ बचा 5, यहाँ 0 0 हो गया। अगला 0 उतारते हैं। ठीक, 50 हो गया, तो हमको कम से कम 2 बार ले जाना चाहिए। ठीक है, 41 42, अब यहाँ बचा 8, यहाँ लिखेंगे 10 लोग, यहाँ 0 लेंगे। अब कम से कम हमको जो है 7 दूनी 14 नहीं 2 3 6 2 चौका 8, कम से कम 3 बार ले जाना चाहिए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ बचा 7, फिर बार 0 ले जाते हैं और हमको 3 बार ले जाना चाहिए, फिर 3 बार ले जाना चाहिए, है ना। तुम बोल रहे हो तो जी। समझ आ रहा है? 3 बार ले जाते हो तो 63 हो गया। यहाँ देखोगे 4 बार ले जाते 84 हो जाता। ठीक है, इसीलिए से आप यहाँ 3 बार गया है, यहाँ फिर 3 बार जाएगा तो यहाँ फिर बचा कितना? 7। देखिए यहाँ थोड़ी गलती होगी, ये 17 होना चाहिए ना। अरे 10 में से 3 गया तो 7 और 7 में से 6 गया तो 1, 117 हो गया। यहाँ हमको जो है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये 8 बार जाना चाहिए था। 8 एकम 8 और दूनी 16, यहाँ बचा 2। ठीक, तो जब 2 बच गया है, बहुत छोटी यूनिट हो गई, तब हम इसके आगे भाग लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखो, अब ये 21 का था, एक बार हो गया, और ये 20,000 का था, यहाँ पर हमारे पास हो गया 9 5 2 3 8, यहाँ हो गया x बराबर 9 5 2 3 8 गुणे 20 अभी बचा हुआ भाई, ये वाला 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नीचे आ रहा है जी। अब नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करें, ये वाला वहाँ चला गया। ठीक है, x बराबर 9 5 2 3 8 गुणे 20। ठीक, इसको गुणा कर दो, 0 पर लगा दो, 2 थे 16 6 हासिल है, 2 3 6 1 7। ठीक है, और 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10 शून्य हासिल 1 और 2 9 18 और 1 19। यहाँ देखो 2 5 10 लगा है,
हम यहाँ पर 2 का 10 लगाते हैं, ठीक है। इतना रुपया क्या चीज है ये बताओ, एक्स इसमें से क्या है? क्रय क्रय मूल्य है, मतलब उस पहली गाय का क्रय मूल्य 19,047.60 था, ठीक है, समझाया? तो और जब उस पर 5% लाभ लगा, इस पर 5% लाभ लगा, तब वो गाय 20,000 की है, ठीक है। उसी गाय बात करते हैं। दूसरी गाय, मानो दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर एक्स, दूसरी गाय का भी एक्स मान लें, ठीक है। जी। लेकिन ध्यान रखना ये इतना खत्म हो चुका है गाय के लिए, एक गाय के लिए खत्म हो चुका है, ठीक है। दूसरी गाय का क्रय मूल्य माना है, तो इसका जो है इसमें हो जाएगा एक्स प्लस, लिखना पड़ेगा, दूसरी गाय का विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपये, हानि प्रतिशत बराबर कितना है? 10% था ना, 10%, ठीक है। तो माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये, ठीक। यहाँ पर x माइनस x का 10% बराबर 20,000 होना चाहिए, ठीक। x माइनस x का क्या हो जाएगा? x गुणे 10/100, एक जीरो इसका कटा, एक जीरो इसका कटा, तो बराबर 20,000 हो गया, है ना जी। x माइनस x/10 बराबर 20,000, नीचे चला जाएगा, आई नहीं, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 10x माइनस x पूरे बटे 10 बराबर 20,000, ये हो गया 9x/10 बराबर 20,000, x बराबर 20,000 गुणे 10/9, ये उलट जाएगा, ठीक है। इसको भाग दे लेते हैं, 20,000 में हम 9 से भाग दे देते हैं पहले, ठीक, 9 से, 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर 0 तारा, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, फिर 0 तारा, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, फिर 0 तारा, फिर 9 दूनी 18, ठीक है जी। 4 बार हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अब यहाँ फिर 2 बचा, यहाँ 10 को बढ़ा दो, यहाँ 0 आया, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा दो, फिर 9 दूनी 18, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 2 2 2 10, मतलब ये 2 का जो है वो कंटिन्यूस आता रहेगा, ठीक। इसको देखो, ये डिवाइड हुआ और ये डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे 2 मतलब 2222 है, 2222.2 और 2, ठीक। यहाँ होगा x बराबर 2222.22 गुणे 10, अभी 10 बचा था, तो वाला नहीं आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए अभी बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें, थोड़ा सा ये हो गया x बराबर, इसके एक अंक 10 कर दो, 2 2 2 2 2.22 कर दो, ठीक है। इतना रुपया ये दूसरी गाय का है, क्या है? ये क्रय मूल्य है, दूसरी गाय का क्रय मूल्य है, ठीक। हम इधर बढ़ जाते थोड़ा सा, देखो भाई, पहले यहाँ चलना है, फिर यहाँ चलना है, फिर ये यहाँ आना, ठीक है। तो दोनों गायों का क्रय मूल्य
बराबर 19,047 प्लस 6 इसका है ना, जी और प्लस 2 2 2 2 2 5 बार 0.22 ये इसका दूसरे का है, दोनों जोड़ दो, यहाँ 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, यहाँ पर 7 2 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, और 9 2 11 7 2 9 7 2 9 4 2 6 0 2 हो गया, और 9 2 11 के 1 हो गया यहाँ पर, और 2 1 3 1 4 हो गया यहाँ पर। ठीक, ये इसका दोनों का गाय का क्रय मूल्य है, और दोनों गायों का विक्रय मूल्य बराबर 20,000 प्लस 20,000 बराबर 40,000। ठीक है, 40,000 रुपये हो गए। अब ये बताओ, विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जी 11,269 रुपये और विक्रय मूल्य 40,000 रुपये है, तो लाभ हुआ कहाँ भी हुआ? लाभ गलत। हानि ज्यादा महंगा सामान खरीद रहे, सस्ते में बेच रहे तो लाभ होगा, हानि होगा? हानि होगा। क्या रखोगे? हानि बराबर 41,269.82 रुपये माइनस 40,000.00 रुपये, ये हो गया 1200। हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर इसके बराबर लगा देते हैं, 40,000 कितने रुपए का हानि हुआ उसको, समझ रहे हैं ना? समझे? हानि एक लाभ जी हानि हानि है ना? अब समझे, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन ये है समझाने का पूरा प्रयास किया है, और अगर मैं कहीं समझ में आता हूँ तो बता दो। ठीक, समझ आएगा? ये खत्म हो गया है 7D।